नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, कक्षा 10 का जो एक चैप्टर है मैथ का समांतर श्रेणी, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगाएंगे और वो भी अति लघुत्तरी वाला प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विकल्पी प्रश्न करवाया था और आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है जो 2020 में ही पूछा था दोस्तों। यदि आप इन क्वेश्चन को लगा के जाएंगे परीक्षा में तो आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, केवल इसके डिजिट को यानी अंक को ही बस चेंज कर देगा। ठीक है, बाकी सारा रूल आपको यही समझना है। सेम आपको इसी तरह जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर जो है पढ़ चुके होंगे जो है कि पूरी तरह से समांतर श्रेणी, तो आप जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको भी लगाइए। ठीक है, जिससे आपका जो है तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, तो आपको आइडिया चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट दे दिया दोस्तों, यानी ये सीरीज जो है समांतर श्रेणी में है का 15वां पद क्या होगा, यही पूछ रहा है दोस्तों हमसे। ठीक है, 15वां पद पूछ रहा है, तो 15वां पद निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि जो फार्मूला होता है कि समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला क्या होता है। याद रखेगा, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, an बराबर होता है फार्मूला, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला है समांतर श्रेणी के n वां पद का फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना चाहिए। हमारा an क्या है, समांतर श्रेणी के n वें पद का, और a क्या है दोस्तों, प्रथम पद है। इसको याद रखेगा, a का मतलब प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म है, इसको याद रखेगा, प्रथम पद होता है। ठीक है, और n जो है दोस्तों पदों की संख्या है, यानी यहाँ पे कहा ना 15वां पद, यानी n का मान 15 दे दिया, इसको याद रखेगा, पदों की संख्या। अगर 10वां पद देगा तो n बराबर 10 लिख दीजिएगा, यानी ये हो गया दोस्तों पदों की संख्या हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और d क्या है दोस्तों, जो हमारा d है ना, ये सार्व अंतर है, इसे कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में कहते हैं, सार्व अंतर है, इसको भी याद रखेगा। अभी बताऊंगा सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सार्व अंतर है। चलिए अब थोड़ा फिर ये तो फार्मूला हो गया, और an का मतलब वही, n का मतलब 15वां, यहाँ पे n बराबर 15 रखना रहेगा। अगर 10वां दिया रहेगा तो n के जगह पे 10वां ले दिया जाएगा, और an पूरा है समांतर श्रेणी के n वें पद का मान है, ये फार्मूला याद रखेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जिन दोस्तों को d का वैल्यू निकालने नहीं आता सार्व अंतर का, वो यहाँ पे देखें, क्योंकि अगर d का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे तो इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे दोस्तों। जैसे समांतर श्रेणी मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास संख्याओं का सेट है, 1 2 3 मान लीजिए हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, डॉट 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 ऐसे कर दूं ये एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में दोस्तों, कामा यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसमें कहूँ ना आपका 1 क्या है, तो 1 को दोस्तों बोलेंगे फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, यानी इसको a से दर्शाते हैं पहले पद को। तो दोस्तों इसमें a बराबर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि a का मतलब पहला पद हो गया, तो पहला पद तो 1 है ना, यहीं से शुरुआत हुई है, तो फर्स्ट टर्म दोस्तों ये हो गया। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब सवाल आता है कि d का वैल्यू यानी सार्व अंतर दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो d का वैल्यू निकालने के लिए बस आपको एक काम करना है, आप दो अंकों को ले लीजिए, ये जो सीरीज बनी है ना, किन्हीं 2 अंकों को ले लीजिए, लेकिन क्रमागत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4 ले लें, यानी 2 लेंगे तो उसके तुरंत बाद वाला 3 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 ले रहे हैं तो 4, तो d का वैल्यू कैसे निकलता है, जैसे हम कहें इसमें 1 और 2 है, तो 2 में से आप 1 घटा दीजिए। याद रखेगा कि अगला d का वैल्यू निकालना हो तो अगला पद माइनस पिछला पद, इसको आप याद रखिएगा तो आपका d का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे देखिए 1 और 2 की बात करें तो अगला, इन दोनों में अगला पद कौन है, 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, माइनस पिछला पद कौन हुआ भाई, 1, तो 1 पीछे हो गया, तो यहाँ पे सार्व अंतर दोस्तों 1 आ जाएगा। और याद रखेगा अगर एपी में है कोई संख्याओं का सेट यानी समांतर श्रेणी में, तो हर जगह आपका जो है सार्व अंतर का मान सेम ही आएगा, 1 ही आएगा। नहीं तो यहाँ पे चेक कर लीजिए दोस्तों,
अगला पद यहाँ पे 2 और 3 की बात करें तो 3 माइनस 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसको याद रखेगा, इस तरह से हम जो है डी का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम मेन सवाल पे चलते हैं, शायद आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। मैं डी का मान कैसे निकलेगा, दो भी जो संख्या है जहाँ शुरुआत हुई है या कहीं से क्रमागत 2 संख्या ले लीजिए, अगले में से पिछले को घटा दीजिए, बस आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं और सीधे हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीरीज दे दिया है समांतर श्रेणी यानी 21 दोस्तों, 21 दिया है, फिर उसके बाद 18 दिया है, फिर 15 दिया है, ठीक है, डॉट डॉट कह दिया है, और हमको ज्ञात करना है 15वां पद दोस्तों। 15वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे तो हमको एक चीज़ पता हो गई दोस्तों कि ए बराबर यानी हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 21, क्योंकि ये सीरीज जो है संख्याओं का समूह 21 से शुरुआत हो रही है। तो पहला पद तो हमारा 21 हो गया। अब दोस्तों n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर, क्योंकि इस फार्मूले में n भी तो है, n बराबर आपको बता दिया 15वां 30वां जो भी पद पूछेगा वो हो गया। तो n का वैल्यू हमारा 15 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 15। और d का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको बता ही दिया हूँ d का वैल्यू कैसे निकलता है। यहाँ 18 में से 21 घटा दीजिए, 18 माइनस 21 दोस्तों, तो इसका मान आ जाएगा -3 आ जाएगा। गलती से आप 21 में से 18 मत घटा दीजिएगा, अगले में से पिछले को घटाना रहता है डी का वैल्यू निकालने के लिए सार्वंतर। तो 18 माइनस 21 करेंगे तो यहाँ पे 21 में से 18 घटेगा तो ये बड़ी संख्या, इसका चिन्ह -3 आ जाएगा। इस तरह से हमारा सब कुछ आ गया। बस अब हमको दोस्तों फार्मूला लगाना है, यही वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला को बार बार लिखा करिए ताकि आपको याद हो जाए। एन का मतलब चौथा पद पूछा है 15वां, तो दोस्तों यहाँ पे 15 रख सकते हैं, यहाँ पे n की जगह पे 15 रख दीजिए। और ए का मतलब है आपका 21, तो 21 रख दीजिए, प्लस n का मान कितना है दोस्तों 15, तो 15 माइनस 1 और गुणे डी का वैल्यू कितना है रख दीजिए, डी का वैल्यू है -3 दोस्तों, यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, ये देखिए ए 15 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये देखिए 15 में से 1 घटा देंगे 14, तो बच जाएगा 14 गुणे -3 दोस्तों आ जाएगा, ये -3 हमारा हो गया, ठीक है, -3 आ गया। तो चलिए हम आगे अब चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इसको, तो हम आगे इसको मिटा देते हैं और आगे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, अब आपको बेहतर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट, अभी नहीं अच्छे से। चलिए दोस्तों आप सही दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे हो गया कि ए 15 बराबर 21 प्लस 14 गुणे -3। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका कि ए 15 बराबर, देखिए 21 लिख दीजिए, प्लस इसको फिर से उतार ले रहा हूँ 14 इंटू -3, सॉल्व कर दीजिए इसी को, ठीक है। क्या होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 21, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 गुणा 3 में कर दीजिए, 14 के 14 42 आ जाएगा। और इसको घटा दीजिए, 21 में से 42 नहीं घटेगा तो 42 में से 21 घटाइए तो माइनस आगे लग जाएगा, और यहाँ पे 1 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए 15 बराबर आ गया दोस्तों हमारा -21। तो इस सवाल का आंसर यही आ जाएगा कि 15वां पद कितना आ गया, -21 से आ गया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को जो है एक बार कॉपी कलम अपने पे लेके जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, ताकि अभी से आपका क्वेश्चन सारे समांतर श्रेणी के तैयार हो जाएं। अगला क्वेश्चन है कि एपी पहले ही दे दिया है, पर क्वेश्चन नंबर 2 में एपी दे दिया है दोस्तों। एपी का मतलब याद रखिएगा समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, और पहला टर्म इसका √7 है, फिर उसके बाद कामा दिया है, और दूसरा टर्म है 28 हो गया दोस्तों, और तीसरा टर्म है इसका जो है 63 दे दिया है, फिर डॉट डॉट दोस्तों दे दिया है, यानी कह रहा है का अगला पद होगा, का अगला पद
अगला मतलब चौथा पद, इस बात को याद रखेगा, अगला पद होगा, अगला पद क्या होगा यही आपको पता करना है, ठीक है, इस सवाल में। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों 2014 में पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 में ही पूछा था और सीबीएसई बोर्ड में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी आना चाहिए। तो होगा क्या दोस्तों, हमसे पूछ रहा है 1 2 3 टर्म दे दिया है और चौथा, अगला का मतलब चौथे ही आएगा ना, तो 1 2 3 चौथा टर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको बस याद रखना है कि n बराबर 4 हो गया यहाँ पे, इस बात को याद रखेगा, n बराबर कितना हो गया 4 लेना है। क्यों? क्योंकि अगला पद कौन होगा, 1 2 3, अगला चौथा ही होगा ना, तो n बराबर 4 हो गया हमारा। और हमको फर्स्ट टर्म है यानी a बराबर पता है, यानी हमारा √7, ठीक है दोस्तों, √7 हो गया। अब हम आपको बता दिए फार्मूला पहले ही कि d का वैल्यू कैसे, d का वैल्यू अब निकाल दीजिए, क्योंकि हम जब फार्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d की जरूरत पड़ती है ना सार्वंतर का, तो d की वैल्यू आप निकाल दीजिए। यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, कैसे निकलेगा, अगले में से पिछला वाला घटाना, यानी √28 में से √7 घटा दीजिए। तो कैसे घटेगा, यहाँ पे देखिए, रुक जाइए, d का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 20 √28 माइनस 20 √7, यानी √28 में से √7 घटा दीजिए तो आपका d का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे आएगा ये देखिए, अब √28 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 सथे 28, 7 लिख दीजिए, 4 गुणे 7 लिख सकता हूँ ना 28 को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर √7। अब देखिए क्या होगा, d बराबर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल सबको पता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो √7 बच जाएगा, माइनस √7 हो गया, ठीक है। देखिए 28 को लिख दीजिए 4 गुणे 7 और 4 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ गया, √7 बचा दोस्तों, ठीक है। अब d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू देखिए 2 करड़ी में 7 में से 1 करड़ी में 7 घटा दीजिए, देखिए 2 करड़ी में 7 है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ नहीं आगे लिखा गया तो 1 लिखा है। जब 2 करड़ी में 7 में से घटाएंगे 1 करड़ी में 7 दोस्तों, तो बचेगा 1 करड़ी में 7, ठीक है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इस तरह से बच जाएगा करड़ी में 7, d का वैल्यू आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझे नहीं होंगे तो इस तरह देखिए, √28 में से पिछला वाला टर्म घटाना जो मैंने घटाया, तो अब देखिए √28 से √7 नहीं घट सकता, क्योंकि √7 तभी घटेगा जब इसके अंदर भी 28 के अंदर भी √7 रहे, ठीक है। तो हम इसका फैक्टर कर दिए, तो 4 × 7 लिखें, और 4 का √ होता है आपका 2 बाहर आ गया, तो √7 हो गया, और यहाँ पे माइनस √7 है दोस्तों, यहाँ पे 2 √7 है, यहाँ पे कितना √7 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, याद रखिएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और √7 साथ में उतार देंगे तो 1 लिखते नहीं है। इस तरह से d का वैल्यू √7 आ गया। अब हमको चौथा पद ज्ञात करना है, 1 2 3 चौथा पद ज्ञात करना है, बस वही फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा निकालना है, तो a4 बराबर a प्लस, और n के जगह पे 4 रखिए, 4 माइनस 1 और d लिख दीजिए, ठीक है। फिर हो जाएगा a4 बराबर आपका a प्लस 3d हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3d आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, ये चौथा वाला टर्म निकाल दीजिए डायरेक्ट। a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म दोस्तों √7, तो यहाँ पे लिख दीजिए √7 प्लस 3 गुणे d का वैल्यू कितना आपने निकाला, √7 दोस्तों, ठीक है, √7 यहाँ पे आ गया। अब होगा क्या, देखिए अब बचा, अब दोस्तों आपका बच्चा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब जो है देखिए ये हो गया, a4 बराबर √7 प्लस 3 √7 दोस्तों हो जाएगा, ये देखिए 3 √7, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, देखिए 3 √7 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 1 लिखा नहीं गया, तो 1 √7 यहाँ है, 3 √7 यहाँ है, तो a4 बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 √7, 4 √7, तो अगला टर्म ये आ जाएगा
4√7 आ जाएगा। ठीक है, या तो ये भी कर सकते हैं, ये 4 वर्गमूल निकला है किसका, 16 का, तो इसको अंडर रूट करके 7 गुणे 16 भी कर सकते हैं, या 4√7 लिख दीजिए, आपका चौथा टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। के का मान पूछा दोस्तों, के किस मान के लिए पूछा है, के किस मान के लिए के किस मान के लिए k+9 और 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। समांतर श्रेणी के सतत मीन्स होता है लगातार, श्रेणी के सतत पद होंगे दोस्तों। सतत मीन्स लगातार, सतत पद होंगे। ठीक है, यही है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2019 का है। ठीक है, याद रखिएगा, आप क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर का। ठीक है, बेशक आप किताब के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आप जो है बोर्ड में लगा नहीं पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का लगाएंगे तो कम से कम आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट कर दूं, अगर ये एपी में है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर ये टर्म सारे एपी में है तो ये लगातार टर्म है। देखिए 1 2 3 लगातार हैं, तो एक चीज इसका सेम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। सार अंतर इसका समान हो जाएगा, यानी हम कहें कि अगर या इसमें से इसको आप घटा देंगे तो 2 - 1 बराबर हो जाएगा किसके बराबर, इसमें से इसको, यानी अगले में से पिछले को 3 - 2 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है और इसके लगातार टर्म है। तो देखिए 1 और 2 की बात करें तो 2 में से 1 घटा दीजिए तब सार्वंतर आएगा, और सार्वंतर बराबर होते हैं हमेशा अगर समांतर श्रेणी है। तो इसी तरह 3 में से 2 घटा देंगे तब भी 1 आएगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि 1 = 1। ठीक है, इस तरह अगर 3 टर्म हैं तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, दोनों को बराबर कर देंगे तो सेम आ जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। जैसे इस तरह अगर हम लिखें तो ये देखिए, जैसे आपको 3 टर्म लिखूं, A1 A2 A3 लिख दूं, डॉट डॉट कर दूं, ये AP में है दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा, तो इसका A2 में से A1 घटा दीजिए तो जो सार्वंतर आएगा ना, A2 - A1 बराबर हो जाएगा। अब A3 में से A2 घटा दीजिए, तो यहाँ पे A3 - A2 घटा दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला सार्वंतर इस वाले सार्वंतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं, देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दे दिया है k+9 पहला टर्म है, दूसरा k-1 और तीसरा टर्म है 2k+7। ठीक है, उसके बाद AP में कह दिया है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी दूसरे में से पहला घटा दीजिए और तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए और मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 2k-1। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, फिर यहाँ पे माइनस लिखना, ब्रैकेट में लिख देना k+9, जिसको घटाना रहता है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज कर देगा। अब इसमें से इसको घटा सकते हैं क्योंकि सार्वंतर हमेशा सेम होता है, तो 2k+7 माइनस ये लगा दिए दोस्तों 2k-1।
ओके, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2k-1, ठीक है, ये माइनस दोस्तों अंदर जाएगा तो ये माइनस कर देगा, यहाँ पे के हो गया, ये +9 है तो -9 हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पे हो जाएगा 2k+7, उसके बाद माइनस, ये दोस्तों हो जाएगा 2k और ये -1 है तो +1 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है, आपको भी पता होगा। अब आगे चलिए, देखिए 2k और यहाँ पे 1k है, तो 2k में से 1k निकल गया तो बचा केवल k बचा। 2k में से 1k घट गया तो 1k, 1 लिखा नहीं जाता बस k। देखिए -1 -9 मिला के -10 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बराबर आइए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2k से 2k कैंसिल, यानी 2k प्लस था 2 माइनस था तो कट गया, तो आपका दोस्तों बचा 7 + 1 बच गया। कितना बचा? 7 + 1। अब होगा क्या, इसको देखिए k लिखिए और ये -10 को उस साइड लेके चले जाइए, यानी तब हो जाएगा 7 + 1 + 10 दोस्तों, +10 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 10 और 7, 17 का 18, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। यही हमारा k का मान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन लग गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों और देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ दोस्तों। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताओ दोस्तों। योग बताइए। ये क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन आपका 2019 में ही पूछा था। ठीक है, 2019 का ये क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जब पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं यानी किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए पूछे योग, तो इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d होता है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d हो गया। ठीक है, अब यही फार्मूला का यूज करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा 1 से, अब देखिए 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से जो शुरू होती है अनंत तक जाती है, पर यहाँ पे 100 तक पूछा दोस्तों, तो डॉट 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 लिख दीजिएगा। ये आखिरी वाली प्राकृतिक संख्या 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 100 हो गई। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हमको पता हो गया कि a बराबर 1 है दोस्तों। कितना है? 1 है। और d का वैल्यू निकाल दीजिए। d का वैल्यू कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था, 2 में से 1 घटा दीजिए या 3 में से 2 घटा दीजिए, अगला में से पिछला। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 - 1, तो इस तरह से हमारा 1 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए, और n का वैल्यू है दोस्तों, n का वैल्यू है 100, क्योंकि 100 टर्म होंगे। कितने होंगे? 1 से लेके 100 तक में 100 ही संख्या होंगी। ठीक है, तो 100 हो गया, n बराबर 100। बस आप इसी फार्मूला में अब रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं यस n के जगह पे रखिए 100 बराबर। ठीक है दोस्तों, अब n का मतलब 100 लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, ब्रैकेट बनाइए। 2a, 2 गुणे a का मतलब आप जान रहे हैं फर्स्ट टर्म है तो 1 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस n-1 यानी 100 - 1 × d का वैल्यू रख दीजिए। d का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, 1 लिख दिया बस, और अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हो जाएगा यस 100 बराबर, ये 2 से काट दीजिए, यानी दोस्तों 50 बार में आ गया, तो ये हो जाएगा 50
फिर ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया। अब ये 2 एकनम 2 हो गया प्लस 100 में से 1 घटा दीजिए, 99 गुणे 1, 99 गुणे 1 कर दीजिए, ठीक है, यही होगा 99 गुणे 1, ठीक है, शायद आपको दिख रहा है, ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं नहीं तो नहीं दिखेगा। चलिए अब यस 100 बराबर हो गया 50 ब्रैकेट में 2 प्लस 99, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कितना होता है, यहाँ पे लिखिए 100, दिख रहा है ना आपको, यस 100 बराबर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 50 तो बाहर है तो एक गुणा कर देगा कोष्टक में, 50 गुणे, ये देखिए दोस्तों हो जाएगा 99 का गुणा 1 में करेंगे तो 99 और 2 जोड़ दीजिए 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों 101 में आपको 50 का गुणा करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर देंगे 101 में 50 का तो आपका 0 0 5 एकनम 5 500 5 एकनम तो हो जाएगा 0505 5050 5050 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। यही 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे दोस्तों। 1 से तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद प्राकृतिक संख्या 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, ऐसे डॉट डॉट कर करके लास्ट वाली प्राकृतिक संख्या 100 होगी तो 100 लिख देंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे, 2 में से 1 घटा दिया तो 1 आ गया, 3 में से 2 घटा दीजिए, ये तो आप निकाल ही लेंगे। अब n बराबर 100 लेना है क्योंकि पदों की संख्या 100 ही तो है। बस यही फार्मूला याद रखेगा जब भी समांतर श्रेणी का योग पूछे, योग वाला फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d रख देंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं दोस्तों? पूछा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य मतलब कट जाएंगे, 3 से विभाज्य हैं, ठीक है दोस्तों, 3 से विभाज्य हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है दोस्तों। तो हमको सीरीज बनना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे बनाएं? देखिए 2 अंकों वाली संख्या पहली कौन होगी जो 3 से कट जाएगी? तो देखिए 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, देखिए 3 तिरिके 9 ये है तो 1 अंक वाली, और दूसरी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12। तो हमारी पहली संख्या दोस्तों 12 ही होगी ना। उसके बाद 15 होगी क्योंकि 13 14 नहीं कटेंगे तो 15 होगी, उसके बाद 18 होंगी। कम से कम 3 संख्या तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना 3 से, सबसे पहले हल करना तो लिखना कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की सभी संख्याएं क्या क्या होंगी दोस्तों, इसको लिखिए। देखिए मैंने आपको बता दिया, कहा कि 3 से विभाज्य होनी चाहिए और 2 अंकों की वो संख्या होगी दोस्तों। तो आप जानते हैं 3 तिरिके 9 तो ये 1 अंक का है। अगला आएगा 3 चौको 12, यानी सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 होती है, उसके बाद 11 आती है, तो ये दोनों तो कटेंगे नहीं, यानी पहली संख्या 2 अंकों की जो होगी 3 से कटेगी वो फिर 12 है। तो यहाँ पे फ्रीज लिखिए 12, उसके बाद 15 होगी, उसके बाद 18 होगी। अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाली लिख दीजिए।
और लास्ट वाली क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए 99 होगी दोस्तों। और इसके बाद तो 100 आ जाएगा ना, तो 100 तो हमारा 3 अंक का हो जाएगा, यानी फफे आखिरी संख्या दोस्तों 99 है जो 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये फफे आखिरी संख्या पता चल गई और आपको जो है प्रथम संख्या पता चल गई, ये जो हो गया। ठीक है, अब चलिए हमसे पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की सभी संख्याएं, ये तो लिख दिया, कहा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी, यानी ये दोस्तों पूछा है n का वैल्यू। क्या पूछा है, n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक फार्मूले का हमको प्रयोग करना है। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म में a बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रथम पद है, ये तो 12 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू आप निकाल दीजिए। d का वैल्यू तो आप निकालने आता है आपको, फार्मांतर 15 में से 12 को घटा दीजिए, यानी अगले में से पिछले को घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा d का वैल्यू दोस्तों 3 आ जाएगा। ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, d का वैल्यू 3 आ गया। और आगे आइए, an का वैल्यू दे दिया है, an की जगह पे हम लोग el भी लिख सकते हैं दोस्तों। लास्ट टर्म या an लिखिए या el लिख दीजिए। ठीक है, तो हम an ही लिख देते हैं जो लास्ट में दिया है 99। अब हमसे पूछा है कितने कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी पदों की संख्या नहीं दिया है, यानी दोस्तों n का मान पूछ रहा है हमसे। चलिए फार्मूला लगाते हैं an वाला, जो आपको पहले ही बताया था। an वाला फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला लगा दीजिए। चलिए अब an का वैल्यू तो हमको पता है, तो यहाँ पे लिखिए 99 दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया 99। और a का मान पता है 12 लिख दीजिए, प्लस n का मान नहीं पता और -1 लिख दीजिए, और d का वैल्यू पता है मुझे 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 3 लिख दिया। अब आगे देखिए क्या होगा, इस 12 को इधर लाइए तो 99 -12 आ जाएगा, और इधर बचेगा n-1 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 99 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 87 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 87। शायद आपको दिख नहीं रहा, 1 मिनट, ये देखिए हमारा हो जाएगा 87 बराबर n-1 गुणे 3। अब यहाँ पे गुणा है तो इस पक्ष में आएगा भाग हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए 87/3 हो जाएगा, बराबर बचेगा यहाँ पे n-1 बचेगा। ठीक है, देखिए ये गुणा था, गुणे 3 था, तो इस पक्ष में आया भाग कर दिया, तो 87/3 हमने लिख दिया। इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 9 27 दोस्तों, 29 आ गया, यानी 29 बराबर n-1। अब n का वैल्यू चाहिए तो -1 को इस साइड लाइए, तो 29 + 1 बराबर n हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, और हो जाएगा n बराबर 30। 29 में 1 जोड़ देंगे तो 30, तो वो 30 संख्या हैं। ठीक है, वो 30 संख्या हैं, यानी पहली संख्या 12 से लेकर के 99 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, इसको लेकर के 12 और 99 को लेकर के कुल 30 संख्या आएंगी। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों वाली जो है 30 संख्या जो दोस्तों 3 से विभाज्य हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 5 क्वेश्चन दोस्तों बताया। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ में दोस्तों आया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे आगे वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो है समांतर श्रेणी के हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।